वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। आपका अल्फा कंप्यूटर में स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर, आपका स्वागत करता हूं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल मेनू के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ड में कोई भी फाइल कैसे बनाना, उसे सेव कैसे करना और उससे थोड़ी मतलब फाइल से रिलेटेड चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइल मेनू के बारे में। फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू में जाने के बाद या मतलब फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहां हम देखते हैं न्यू का मतलब क्या है, नई फाइल बनाने के लिए। क्या? नई फाइल बनाने के लिए। अगर हमें वर्ड में नई फाइल बनाना है तो फाइल में जाइए, न्यू पर क्लिक कीजिए। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहां आपको ब्लैंक फाइल आएगी। ब्लैंक फाइल का मतलब क्या है? ब्लैंक फाइल का मतलब है कि भाई मुझे फाइल बनानी है लेकिन ब्लैंक वाली चाहिए, कोरी वाली चाहिए, ताकि मैं उसमें सारा टेक्स्ट, सारा मैटर, सारा डॉक्यूमेंट मैं टाइप कर सकूं, सारी चीजें मैं सेट कर सकूं। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो क्या करेंगे? ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद ये आपकी नई फाइल आ जाएगी। नई फाइल आ गई। न्यू फाइल आने के बाद इस फाइल का नाम क्या है देखिए जरा, document2। क्या है इसका नाम? document2। मुझे और एक फाइल चाहिए। फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे। देखिए फिर से नई फाइल आ गई आपकी और इसका नाम क्या है? इस तरह से आप अलग अलग फाइल क्या कर सकते हो? बना सकते हो। क्या कर सकते हो? बना सकते हो। रमन समझ में आया? फिर फाइल में जाएंगे, न्यू समझे, न्यू में ब्लैंक डॉक्यूमेंट समझे। चलिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब कि भाई मुझे कोरी फाइल बनाना है, ब्लैंक फाइल बनाना है। ओके। अब ब्लैंक फाइल बनाने के बाद ये आपकी कोरी फाइल आ गई, ब्लैंक फाइल आ गई। आप इसमें जो चाहे वो लिख सकते हैं। चलिए हम कुछ लिख लेते हैं। ये हमने टेक्स्ट लिखा। अब इसे हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। क्या करेंगे? इसको सेव। कहा? फाइल में जाएंगे, सेव करें। क्या करेंगे? तो सेव पर क्लिक कीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है? ये पूछ रहा है कि भाई कहां सेव करना है। क्या? ये जो आपकी फाइल है इसे कहां सेव करना है। तो चलिए आपको जहां भी सेव करना है आप वहां सेव कर सकते हैं। वैसे मैंने आप लोगों को बताया कि माई डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट नाम का जो है ये फोल्डर एक होता है, जहां अगर आप कोई भी फाइल अगर सेव करते समय में ये नहीं देते कि कहां सेव करना है, तो वो बाय डिफॉल्ट कहां सेव करता है? माई डॉक्यूमेंट में या डॉक्यूमेंट में सेव करता है। ये बताया था कि नहीं बताया था आपको इसके पहले की वीडियो में? तो चलिए, तो ये डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर है, हम इसी में सेव करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये मुझे यहां नहीं कहीं और करना है, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, मतलब कहीं और करना है, तो आप कहीं और भी यहां से कर सकते हैं, जैसे ई में, डी में, सी में या कहीं और, या अपने फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पर सेव करते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं माई फाइल नाम से सेव करेंगे। सेव। देखिए हमारी फाइल जो है ये माई फाइल नाम से सेव होगी। ओके। चलिए उसके बाद अब हम देखते हैं फाइल में फिर से न्यू पर जाएंगे। न्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सैंपल डॉक्यूमेंट, सैंपल टेम्पलेट। सैंपल टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? आपको लगता है कि भाई मुझे नई फाइल तो बनाना है, लेकिन मुझे पहले से जो बनी हुई फाइल है, कुछ सैंपल्स जो बने हुए उनमें से लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे लगता है कि बिल बनाना है। क्या बनाना है? मुझे रिज्यूम बनाना है। क्या बनाना है? मुझे कोई और डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई एप्लीकेशन बनाना है, कोई न्यूज़लेटर बनाना है। तो अगर आप कोई भी चीज बनाते हो तो सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। मतलब कि भाई वो डॉक्यूमेंट लिखने के बाद, रिज्यूम लिखने के बाद, एप्लीकेशन लिखने के बाद या आप कोई उसे हम आर्टिकल लिखने के बाद उसको उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी कि नहीं? आपको कलर करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, मतलब सारी चीजें सेट करनी पड़ेगी। ऐसा ना करते हुए आप डायरेक्ट सैंपल टेम्पलेट में जा सकते हैं। सैंपल टेम्पलेट में जाने के बाद यहाँ कुछ रेडीमेड डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, आप चाहे तो इनमें से भी ले सकते हो। इनमें से लेने का मतलब क्या है कि ये रेडीमेड बने हुए हैं, इन पर क्लिक करके मैं वो चीज ले लूंगा और वहां उनके मैटर की बजाय हम अपना मैटर लिख लेंगे और सेटिंग क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक सेटिंग पहले से की हुई है, हमें फिर से सेटिंग करने की जरूरत नहीं है।
मतलब अगर हम सैंपल डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसमें हमें सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उनके मैटर के बजाय अपना मैटर लिखना है, बाकी सारी चीजें रेडी होती है। इससे होगा क्या, तो आपका समय बचेगा, ओके, और आपकी सारी चीजें रेडीमेड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कैसा करें। तो यहां से मान लीजिए मुझे एजेंसी लेटर लिखना है या कुछ और लिखना है, रिज्यूम बनाना है, लेटर बनाना है, या रिपोर्ट अगर आपको चाहिए, या कुछ और न्यूज़लेटर बनाना है, तो जो भी आपको चाहिए वहां क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद क्रिएट कीजिए। तो देखिए यहाँ एक नई फाइल बन गई, लेकिन इसमें क्या है, सब ऑलरेडी पहले से रेडी है। हमें करना क्या है, कुछ नहीं, तो इसने जो कहा है उसकी जगह पर हमें अपना टेक्स्ट लिखते जाना है। जैसे टाइप द कंपनी नेम, यहां क्लिक कीजिए, कंपनी का नाम हम लिख लेते हैं अल्फा कंप्यूटर। पिक द डेट, यहां डेट लिखिए, यहां आपको जो भी एडिशन है, जो भी लिखना है लिख लीजिए। ये न्यूज़लेटर आया हुआ है, यहां आपका न्यूज़लेटर का टाइटल लिखिए, लिख लिया हमने। स्टोरी का टाइटल लिख लीजिए, इसका सब टाइटल लिखना है, सब टाइटल लिख लीजिए। और यहां जो कहा है बस उसके बजाय हमें अपना मैटर लिखना है। और इससे क्या होगा, आपका जो पूरा एप्लीकेशन है, जो पूरी फाइल है आपकी रेडी हो जाएगी। तो सैंपल टेम्पलेट में कुछ चीजें ऑलरेडी पहले से होती है, अगर आप उनमें से कोई चीज लेके बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो। इससे आपकी फॉर्मेटिंग का समय बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी, ओके, और आपका डॉक्यूमेंट भी क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। समझ में आया। और अगर आपको इसको सेव करना है तो क्या करेंगे, फाइल में जाइए और सेव कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपको नाम लिखना है आप नाम लिख सकते हो, न्यूज़लेटर, सेव। चलिए फिर से फाइल में जाएंगे, न्यू करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। समझ में आया आपको भाई। आपको सैंपल टेम्पलेट में से अगर लेना है तो यहाँ क्लिक कीजिए फिर से आपको, और यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे, देखिए अलग अलग टेम्पलेट्स आपको मिल रहे हैं। तो आप इनमें से जो चाहे वो आप क्या कर सकते हो, उसमें रेडी कर सकते हो। चलिए फिर से न्यू पर हम जाएंगे, यहां से बैक कर देते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट समझा, सैंपल टेम्पलेट समझा। अब हम अगर मान लीजिए मुझे ब्लॉग बनाने हैं, इंटरनेट पर ब्लॉग्स होते हैं ना, वैसे ब्लॉग या पोस्ट आपको बनाना है, तो ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक कीजिए, क्रिएट कीजिए। अच्छा ये पूछ रहा है आपका जो ब्लॉग है उसको रजिस्टर्ड करना है या नहीं करना है, तो रजिस्टर्ड लेटर ये आ गया। आप यहाँ ब्लॉग का टाइटल लिख लीजिए और यहाँ आपका ब्लॉग लिखिए। ये लिखने के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, इंटरनेट पर पोस्ट भी कर सकते हो। तो इस टाइप से आप जो है सारी चीजें क्या कर सकते हो, रेडी कर सकते हो। फिर से फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट या जो भी है आप यहां से रेडी कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहे और आप अगर कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ अलग चीजें, तो आप सैंपल टेम्पलेट से तो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑनलाइन भी बहुत सारे टेम्पलेट्स आपके अवेलेबल रहते हैं। जैसे आपको बिल बनाना है, ब्राउचर्स बनाना है, पॉम्पलेट बनाना है, तो यहाँ बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप यहाँ से भी लेके बना सकते हो। लेकिन ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्लिक करने के बाद उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। उसमें भी सारी चीजें रेडी रहती है, सिर्फ हमें अपना मैटर लिखना पड़ेगा, समझे। तो ये ऑनलाइन भी आप ले सकते हो या ये भी ले सकते हो। तो आपको समझ में आया कि नई फाइल कैसे बनाना। नई फाइल बनाने के लिए आप यहां से भी जा सकते हो, या फिर कंट्रोल N बटन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए कीबोर्ड से और साथ में N बटन प्रेस कीजिए, तो आपकी नई फाइल भी बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं, कंट्रोल प्लस N मतलब कंट्रोल N किए, देखिए आ गया, न्यू फाइल आ गई आपकी। इस टाइप से आप नई फाइलें क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओके चलिए फाइल में जाएंगे, न्यू समझ में आया आप लोगों को। अब देखते हैं हम सेव। तो सेव भी अभी वैसे भी हमने देख लिया है कि किसी भी फाइल को क्या करना, सेव कैसे करना। सेव क्यों किया जाता है, ताकि हम कल परसों नरसों जब चाहे तब उस फाइल को ओपन कर सके। सेव करने के लिए या तो आप यहां भी क्लिक कर सकते हो, या यहां देखिए सेव की बटन है क्विक एक्सेस टूलबार पर, या आप कंट्रोल और एस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। शॉर्टकट की है कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। चलिए इसके बाद सेव एज। सेव एज का मतलब क्या है कि भाई आपको एक ही फाइल को अलग अलग नामों से सेव करना है। क्या करना है, नामों से सेव करना है। तो आप कहां से कर सकते हैं, फाइल में जाके सेव एज भी कर सकते हो। तो सेव एज करने से क्या होगा, एक ही फाइल को हम अलग अलग नाम से भी सेव कर सकते हैं, या अलग अलग लोकेशन पर सेव कर सकते हैं, समझे। चलिए देखते हैं कैसा। भाई इस फाइल को हम फिलहाल में बंद कर देते हैं। ये हमारी फाइल है, इसका नाम न्यूज़लेटर है।
मुझे इसे और किसी और नाम से सेव करना है, तो फाइल में जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे। सेव एज पर क्लिक करने के बाद आपको जिस नाम से सेव करना है वो नाम दे देंगे, जैसे माय लेटर। और कहां सेव करना है, तो ये हम सेव करेंगे अलग लोकेशन पर। यहां से आएंगे, मान लीजिए हम डी में कोई फोल्डर हम बनाते हैं, जैसे रोहित नाम का फोल्डर है, इस पर सेव कर देते हैं और नाम माय न्यूज़लेटर सेव। तो हमने क्या किया, एक ही फाइल को दो नामों से सेव किया, एक न्यूज़लेटर जो डॉक्यूमेंट में है और दूसरा माय न्यूज़लेटर जो कहां है, डी में रोहित नाम के फोल्डर में। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ठीक है। चलिए फाइल में जाएंगे, सेव एज समझे। ओपन, ओपन का मतलब क्या है, अगर आपको किसी भी फाइल को ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल है, जहां भी सेव आपने की है वहां से आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, तो मुझे माय डॉक्यूमेंट में से फाइल को ओपन करना है। माय डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहां देखिए अलग अलग फाइल है, मुझे ये फाइल ओपन करनी है, क्लिक करेंगे, ओपन। देखिए वो फाइल ओपन हो गई ओपन। चलिए मुझे लगता है कि भाई मुझे वो जो रोहित नाम के फोल्डर में जो फाइल है वो ओपन करना है। फाइल में जाइए, ओपन पर क्लिक कीजिए और कहा है वो रोहित नाम की फाइल, डी में, रोहित में, ओपन और माय न्यूज़लेटर ओपन। तो वो फाइल आपकी शुरू हो जाएगी। समझ में आया? चलिए फाइल ओपन समझे, क्लोज। अच्छा एक मिनट, ओपन की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, तो किसी भी फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल प्रेस करके ओ का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कंट्रोल ओ, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ बटन का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी फाइल को आप ओपन कर सकते हो, उसकी शॉर्टकट की। उसके बाद क्लोज, क्लोज का मतलब क्या है कि किसी भी फाइल को आपको बंद करना है। जो भी फाइल आपकी शुरू है, देखते हैं कौन सी फाइल हमारी शुरू है, तो यहां देखिए माय न्यूज़लेटर नाम की फाइल शुरू है, इसको बंद करेंगे। फाइल में जाएंगे, क्लोज पर क्लिक करेंगे, हो गया बंद। या यही काम आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करके भी कर सकते हो, कंट्रोल डब्ल्यू। समझ में आया? ओके, फाइल सेव हो गया, सेव एज ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अब हम पहले देखते हैं रिसेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, रिसेंट का मतलब है अगर आपको कोई भी फाइल शुरू करना है तो आप फाइल में जाके तो करते हो, आप वही चीज रिसेंट में जाके भी कर सकते हो। तो रिसेंट पर आने के बाद यहां आपको लिस्ट दिखेगी फाइल की जो आपने इसके पहले या किसी और ने इसके पहले ओपन की होगी। अगर आपको लगता है कि भाई यहां से मुझे कोई फाइल चालू करना है तो उस फाइल पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद वो फाइल आपकी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये फाइल शुरू नहीं हुई क्योंकि वो फाइल जहां बताई गई थी वहां नहीं है, मतलब किसी ने इसको डिलीट कर दिया। फाइल में जाएंगे, फिर से रिसेंट में जाते हैं, देखते किसी और फाइल को, तो हम माय फाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ क्लिक करते हैं, ये माय फाइल नाम की जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। चलिए एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, फाइल में जाके क्लोज। तो माय फाइल नाम की देखो फाइल है कि यहाँ क्लोज हो गई। फिर से फाइल में जाएंगे, रिसेंट में जाएंगे और माय फाइल नाम की फाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपकी फाइल देखिए शुरू हो गई है। तो इस टाइप से आप रिसेंट डॉक्यूमेंट से भी क्या कर सकते हो, किसी फाइल को शुरू कर सकते हो। ओके, यहां देखिए यह एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, ये जो है इसे हम कहते हैं पिन। क्या करना, पिन करना। जैसे हम किसी भी फाइल को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो फाइल हमें लिस्ट में ऊपर में आती है और उसके पहले की फाइल आपको नीचे 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 जाती हुई दिखाई देती है। जैसे इसके पहले मैंने जो फाइल ओपन की थी संजना, उसके बाद में कौन सी की, माय फाइल, तो माय फाइल ऊपर आ गई है और संजना कहाँ आई, नीचे आ गई। तो जैसे जैसे आप कोई फाइल ओपन करोगे उसके पहले की फाइल नीचे नीचे जाएगी। आपको लगता है कि नहीं, भले ही कितनी भी हम फाइल ओपन करें लेकिन मेरी जो फाइल है वो हमेशा ऊपर ही रहनी चाहिए। तो उसके लिए उस फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा, पिन करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं न्यूज़लेटर फाइल को ओपन करता हूं तो ये अभी ऊपर आ जाएगी और इसके बाद किसी और फाइल को ओपन करूंगा तो वो ऊपर आ जाएगी। लेकिन मुझे क्या करना है, न्यूज़लेटर को हमेशा ऊपर रखना है। तो मैं क्या करूंगा, न्यूज़लेटर को यहाँ पिन कर दूंगा। तो पिन करने से क्या हो जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी। अब देखिए हम एक काम करते हैं, ये बाकी की फाइल को बंद करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज। फाइल में जाएंगे, अब मैं क्या करूंगा, माय न्यूज़लेटर फाइल को ओपन करूंगा, क्लिक। मैंने कौन सी फाइल ओपन की, माय न्यूज़लेटर। लेकिन देखिए यहां न्यूज़लेटर हमेशा ऊपर है, बराबर है।
यानी अगर आप किसी भी फाइल को पिन करके रखते हो तो हमेशा ऊपर रहेगी, आपको जब भी उसे ओपन करना है वहां क्लिक कीजिए, वो फाइल चालू हो जाएगी। और इसके बाद अगर कोई भी फाइल चालू करेंगे तो वो नीचे नीचे जाएगी, लेकिन ये नहीं जाएगी, ये हमेशा टॉप पे रहेगी। समझे? चलिए, उसके बाद अब हम, अच्छा मुझे अगर लगता है कि भाई पिन नहीं करना है तो निकाल दीजिए, वो अपने जो ऑर्डर में है लिस्ट में वहां चले जाएगी। ये समझ में आया? न्यू समझ में आया? प्रिंट, प्रिंट का मतलब क्या है कि भाई आपको किसी भी फाइल को क्या करना है, प्रिंट निकालना है। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी आपको प्रिंट चाहिए, प्रिंट चाहिए तो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद ये आपकी फाइल आ गई। आपके फाइल में दो पेज है, देखिए पेज 1 और ये पेज 2। तो मुझे पेज 1 की कॉपी चाहिए। अच्छा, किस प्रिंटर से चाहिए, उस प्रिंटर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट चाहिए उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको किस पेज का प्रिंट आउट चाहिए, जैसे हमारे पास दो पेज है, मुझे एक ही पेज का चाहिए तो यहाँ पेज में 1 लिखिए। नहीं, मुझे 2 नंबर का पेज प्रिंट निकालना है तो 2 नंबर पर जाइए और मतलब यहाँ 2 नंबर लिखिए, उसका प्रिंट निकल जाएगा। नहीं, मुझे पूरे पेज की प्रिंट चाहिए तो यहाँ जाइए और ऑल पेज पर क्लिक कीजिए तो आप पूरे पेज की प्रिंट निकाल सकते हो। आपको कितनी कॉपी चाहिए तो यहाँ नंबर ऑफ कॉपी दे सकते हो। जैसे मुझे एक पेज की 2 कॉपी चाहिए तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 2 दे देंगे, मतलब हम यहाँ 2 दे देंगे। देखिए 2 आ गई। नहीं, मुझे 3 कॉपी चाहिए तो यहाँ 3 दे देंगे। तो उस टाइप से आपको जितनी कॉपी चाहिए आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है हाँ हो गया, पूरी सेटिंग हो गई, तो यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रिंट निकल जाएगी इस डॉक्यूमेंट की। समझ में आया? चलिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई ये जो प्रिंट है ये मुझे आड़े में या खड़े में चाहिए, क्या चाहिए, आड़े या खड़े में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप चाहिए, तो आप कहां से, यहां से दे सकते हो। मुझे लैंडस्केप मतलब आड़े में चाहिए। देखिए पेज आड़ा हो गया। नहीं, मुझे लगता है कि भाई क्या चाहिए, खड़े में, तो पोर्ट्रेट करेंगे। समझ में आया? तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी पेज को खड़ा या आड़ा, मतलब लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, वाइड या वर्टिकल आप कर सकते हो। समझ में आया? और जिस पेज में प्रिंट आउट चाहिए, क्या, जिस पेज में, आप यहां से वो पेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे लीगल पेज में चाहिए, लेटर पेज में आपको प्रिंट चाहिए, तो जहां भी चाहिए आप यहां से ले सकते हो। समझ में आया? चलिए, ओके। और होने के बाद फिर प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो प्रिंट निकल जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या है कि भाई आपको, मतलब ये जो पूरा वर्ड है इसमें पूरा हो गया आपका काम, आपको वर्ड को बंद करना है तो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे, या आप इस एप्लीकेशन पर, मतलब ये यहाँ क्लोज आइकॉन पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये पूछ रहा है क्या आपको ये फाइल सेव करना है क्या, अगर करना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। समझे? तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप फिर से एक बार पूछ सकते हो। अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए, थैंक यू।